सो मेंबर वी आर लाइव। आज हमारा थर्ड सेशन है फोरेक्स बेसिक टू एडवांस लेवल सीखने का। और थर्ड सेशन में हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे और मेरा ये सिखाने का मकसद यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ इसलिए सिखाना है ताकि हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको बिना किसी फ़ीस के अच्छा कॉन्सेप्ट मिले, क्योंकि अगर हम देखें तो ज़्यादातर हमारे पास वो पब्लिक है जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं हैं, जिनके पास ट्रेडिंग के कैपिटल के लिए पैसा नहीं है और वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं है। जहाँ जाते हैं वो मिसगाइड करते हैं या कोई अच्छा गाइड कर रहा होता है तो वो आपसे ज़्यादा फ़ीस माँगता है। तो मेरा मकसद आप लोगों को अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाना और जिसको सीख कर आप अच्छी ट्रेडिंग कर सको, आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, आप किसी को फ़ीस देने के मोहताज ना हो। आप खुद से एनालिसिस करो, खुद से ट्रेडिंग करो और अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बनाओ। और दूसरी बात ये है कि जब आप लोग ये जितने भी हमारे सेशंस हैं सब अटेंड करोगे और सारे देखोगे शुरू से लेके आखिर तक, कोई सेशन ऐसा नहीं होगा कि जिसको देखने के बाद आपकी ट्रेडिंग नॉलेज बेहतर ना हो। मेरा ये आपसे वादा है कि आप मेरा कोई भी सेशन उठा के देखोगे, उस सेशन से आपको फ़ायदा होगा ना कि लॉस, ठीक है? ना कि आपका वक़्त ज़ाया होगा। जब आप मेरा सेशन अटेंड करोगे, ये स्ट्रीम देखोगे, तो फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितने आसान कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी बेस पर हम ट्रेड करके प्रॉफ़िट बना सकते हैं। चलें सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पे 2 पोस्ट अपलोड हैं, वीडियोज़ अपलोड हैं। उन दोनों में मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताया था और आज हम पढ़ेंगे कुछ चार्ट पैटर्न के बारे में और कुछ मज़ीद टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि वेट वेट 2 मिनट वेट। अच्छा जी, ऑनलाइन मार्केट में आपको बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे जो महीना, 2 महीना, साल पहले से ट्रेडिंग स्टार्ट की और अभी उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट, अपनी अकेडमीज़ खोली हुई हैं जहाँ पर वो आपको फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, स्टॉक ये सब सिखा रहे हैं, ठीक है? और पाकिस्तान में भी बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो खुद जिनको ट्रेडिंग नहीं आती और वो लोगों को ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं और स्कैम भी कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल रही हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने मार्क करना पिछले सेशन में सिखाई थी। अभी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस से आगे की चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे बेसिक और फर्स्ट चीज़, आप लोग अपने पास कॉपी पेंसिल लेकर बैठो और जो मैं आपको बताता हूँ वो आप अपने पास नोट करो ताकि आपको जब आप लैपटॉप खोल के एनालिसिस करने बैठो तो आपको ज़रूरत ना पड़े बार-बार मेरी वीडियो देखने की, बल्कि आप अपनी कॉपी पेंसिल खोलो, जो कॉन्सेप्ट पे आपको ट्रेड करनी है वो पेज खोलो और उस पे से देख के आप एनालिसिस करो। अच्छा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह मार्क करनी है, कब सपोर्ट पे ट्रेड लेनी है, कब रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेनी है, आज हम उस पे बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेंड, ठीक है? ट्रेंड जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना नहीं आएगी। सबसे पहले हम ब्लैंक पेज पे चल लेते हैं। यहाँ पर अब हम समझेंगे ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड मार्केट में 3 तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास बुलिश ट्रेंड, ठीक है? बुलिश ट्रेंड का मतलब होता है ऊपर जाती हुई मार्केट, ठीक है? जब मार्केट ऊपर जा रही होगी तो हम उसे बोलेंगे बुलिश ट्रेंड और जब मार्केट नीचे आ रही होगी तो हम इसे कहेंगे बेयरिश ट्रेंड। अच्छा, इसको बुलिश और बेयरिश क्यों कहा जाता है? इसको समझ लेते हैं। जब
ट्रेडर्स ने इसका नाम रखा तो वो रखा बुलिश। और बुलिश क्यों रखा? जब भी कोई बुल, कोई गाय, कोई बैल किसी भी चीज़ को हिट करता है, टक्कर मारता है, तो वो टक्कर मारने के बाद उसे अपने सींग से ऊपर की तरफ उठाता है, ठीक है? किसी भी चीज़ पे जब बुल अटैक करता है तो वो अपने शिकार को टक्कर मार के ऊपर की तरफ उठाता है। इस वजह से ऊपर जाती हुई मार्केट को कहा जाता है बुलिश। और जब बेयर यानी भालू अपने शिकार को पकड़ता है तो शिकार को पकड़ने के बाद वो अपने दाँतों में दबा के ज़मीन की तरफ धकेलता है और ज़मीन पे दबाता है। तो इस वजह से गिरती हुई मार्केट को कहा गया बेयरिश, ठीक है? ये दोनों चीज़ें आप अपने पास लिख लो, बुलिश, बेयरिश। और तीसरा जो हमारे पास ट्रेंड होता है वो होता है साइडवेज़, यानी मार्केट एक एरिया में एक प्राइस में रेंज कर रही हो, उसे हम कहते हैं साइडवेज़। यानी ना मार्केट ऊपर जा रही है, ना मार्केट नीचे जा रही है, बस एक ही एरिया में सस्टेन कर रही है, तो उसे हम कहेंगे साइडवेज़। क्लियर है? अब हमें बुलिश एरिया में, बुलिश ट्रेंड में कैसे ट्रेड करनी है, बेयरिश ट्रेंड में कैसे ट्रेड करनी है और साइडवेज़ में कैसे ट्रेड करनी है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जब अपनी मार्केट ओपन करेंगे, किसी भी पेयर का चार्ट, चाहे वो गोल्ड का हो, चाहे सिल्वर का हो, चाहे यूएस ऑयल का हो, चाहे क्रूड ऑयल या बिटकॉइन। सबसे पहले हम ट्रेंड फाइंड करेंगे कि मार्केट में कौन-सा ट्रेंड इस वक़्त चल रहा है। अब मिसाल के तौर पे हमारे सामने ये वाला ट्रेंड है, ठीक है? ये ट्रेंड है हमारा बुलिश, यानी ये ट्रेंड हमें बता रहा है कि मार्केट बुलिश है, अपसाइड जा रही है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। मैंने आपको बताया सपोर्ट जो है वो एरिया होता है जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाती है, और रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहाँ से टकरा के मार्केट नीचे की तरफ आती है। अच्छा, अब हमारी सपोर्ट ज़ोन ये है, ठीक है? ये हमारा सपोर्ट ज़ोन है, ये हमारा सपोर्ट ज़ोन है और ये हमारा सपोर्ट ज़ोन है, ठीक है? इन एरियाज़ पे टकरा के मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। और ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है? ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है? और ये हमारा रेजिस्टेंस है। अच्छा, रेजिस्टेंस के मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में कि सपोर्ट कौन-सी है और रेजिस्टेंस कौन-सी है। ये जो रेड कलर वाली है ये है हमारी रेजिस्टेंस, और ये जो ग्रे कलर में है ये है हमारी सपोर्ट, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर देखो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। अब बुलिश मार्केट में हमें हमेशा ट्रेंड के साथ जाना है, चाहे वो साइडवेज़ हो, चाहे वो बुलिश मार्केट हो, चाहे वो बेयरिश ट्रेंड हो। सबसे पहले हमने ट्रेंड फाइंड करना है। हमने ट्रेंड फाइंड कर लिया, अब हमने अपने एरियाज़ मार्क कर लिए। ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। अच्छा, अब जब भी सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होगा, जैसे ये हमारा रेजिस्टेंस ज़ोन था, ठीक है? मार्केट ने इस एरिया पर इसको ब्रेक किया। यहाँ पर देखो ये वाला जो मूव आया है, इस मूव पे ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हो गई। ब्रेक होने के बाद ये जो रेजिस्टेंस है, अब ये हमारी क्या बन गई, सपोर्ट। अब मार्केट जब भी सपोर्ट एरिया में आएगी तो यहाँ से हमें अपसाइड मार्केट जाती हुई नज़र आएगी, क्योंकि ये हमारा बुलिश ट्रेंड है। फिर उसके बाद मार्केट ने अगेन उस रेजिस्टेंस ज़ोन में आई जो हमारी सपोर्ट बन चुकी थी, फिर उस एरिया पे टैप किया और ऊपर चले गई। फिर अगेन हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया में आई, फिर ऊपर चले गई। अब हमने ये लेवल्स मार्क करके रखे हुए हैं, तो अब क्या होगा, अब मार्केट जब ऊपर गई हुई है, तो यहाँ से जब मार्केट रिवर्सल लेकर डाउन साइड आएगी, तो इस रेजिस्टेंस एरिया पे हमने ट्रेड ढूँढनी है। जब हमें यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पे बाय साइड की ट्रेड प्लान करेंगे और फिर हमें मार्केट जो है यहाँ से अपसाइड जाती हुई नज़र आएगी। अच्छा, बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलेगी जो मैंने पिछले सेशन में पढ़ाया, तो हम यहाँ से गोल्ड को बाय करेंगे और हम एक नया हाई टारगेट कर सकते हैं, या इस हाई के ऊपर हम अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, ठीक है? अब इसी चीज़ को हम मार्केट पे समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने अपनी मार्केट ओपन की, ठीक है? अब मार्केट ओपन करने के बाद हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को मार्क करेंगे ट्रेंड फाइंड करने के बाद। सबसे पहले हमने मार्केट ओपन की, अब हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास ट्रेंड कौन-सा है। हमें पता चल गया ये हमारा बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है?
अब यहाँ से मार्केट ऊपर ज गई, फिर उसके बाद थोड़ी-सी रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर, फिर थोड़ी-सी रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर। अब यहाँ पर अगर हम देखें, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस ज़ोन था, ठीक है? इस रेजिस्टेंस ज़ोन पे मार्केट आई, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ज़ोन बनाया, फिर उसके बाद इसे ब्रेक किया। देखो, इधर छोटे से एरिया में ही देख लो। देखो, ये जो 2 रेड कैंडल है ना, रेड और ग्रीन, ये वाली, यहाँ से मार्केट ने नीचे आना शुरू किया, ठीक है? लेकिन यहाँ से प्रॉपरली सेलिंग नहीं आई और मार्केट ने इसे अपसाइड ब्रेक कर दिया, यानी ये जो रेजिस्टेंस थी हमारी, ये अब सपोर्ट बन गई। अब जब ये सपोर्ट बनी तो मार्केट ने दोबारा इस एरिया में टैप किया। टैप करने के बाद क्योंकि ये पहले हमारी रेजिस्टेंस थी, ब्रेक होने के बाद ये हमारा एरिया सपोर्ट बन गया। अब जब ये एरिया हमारा सपोर्ट बन गया तो हम यहाँ से बाय साइड प्लान करेंगे। हमेशा सपोर्ट एरिया पे बाय करेंगे और रेजिस्टेंस एरिया पे सेलिंग प्लान करेंगे। जब ये हमारा सपोर्ट ज़ोन बन गया तो हमने यहाँ से बाइंग प्लान की, लो के नीचे स्टॉप लॉस रखा और एक नया हाई हमने टारगेट करना था, तो यहाँ पे हमें मार्केट ने एक अच्छा हमें टीपी दे दिया, या हम 1:2 भी सेट कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे सामने जो रेजिस्टेंस ज़ोन था वो था ये, ठीक है? हमने अपना रेजिस्टेंस ज़ोन मार्क कर लिया क्योंकि यहाँ से हमें 2 दफ़ा मार्केट डाउन साइड आती हुई नज़र आई है। अब हमने अपना रेजिस्टेंस ज़ोन मार्क किया और मार्केट हमारे रेजिस्टेंस ज़ोन पे आई। यहाँ पे आने के बाद हमें एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली और ये रेजिस्टेंस ज़ोन, अच्छा यहाँ रेजिस्टेंस भी है और सपोर्ट भी है। डाउन पे सपोर्ट है और अप पे हमारी ये छोटी-सी रेजिस्टेंस है, ठीक है? अब हुआ क्या, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई, फिर उसके बाद नीचे आई, इस रेजिस्टेंस को दोबारा ब्रेक किया। हमारा सपोर्ट एरिया था, हमें पता है कि यहाँ पे बुलिश ट्रेंड चल रहा है। हमने इस सपोर्ट एरिया से गोल्ड को बाय किया और टीपी ओपन रखा और देखो हमें ईज़िली मार्केट ने 1:2 यहाँ पर टारगेट दे दिया, ठीक है? ये हमारा सपोर्ट एरिया था, यहाँ से टकरा के मार्केट ऊपर गई थी, फिर मार्केट वापस नीचे आई, सपोर्ट एरिया पे हमने ट्रेड ली और मार्केट ने हमें विनिंग ट्रेड दी। क्लियर है? ट्रेंड और सेकंड अब हमारा सेलिंग ट्रेंड है, ठीक है? ये हमारा बेयरिश ट्रेंड है, इसको हम सेलिंग ट्रेंड भी कहते हैं और इसे हम बुलिश ट्रेंड और बाय ट्रेंड भी कहते हैं। और ये मार्केट ऐसी जब मार्केट होती है तो इसे हम कहते हैं साइडवेज़, ठीक है? अब हम सेल ट्रेंड के बारे में पढ़ लेते हैं कि सेलिंग ट्रेंड में किस तरह होता है। अच्छा, गोल्ड का दूसरा चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ आ सके। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये हमारा एक सेलिंग ट्रेंड है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक बुलिश ट्रेंड था, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट देखने को मिला, अच्छी रैली आई सेल साइड, फिर अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस। अब हमें इस एरिया पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है, ठीक है? यहाँ से टकरा के एक यहाँ से रैली आई, या यहाँ पे रेजिस्टेंस ली मार्केट ने, देखो इस वाले एरिया पे देखो, यहाँ से रिजेक्शन कैंडल, फिर इस एरिया पे फिर रेजिस्टेंस ली, यहाँ से मार्केट बार-बार हमें नीचे की तरफ गिरती हुई दिख रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने ये रेजिस्टेंस ज़ोन को मार्क किया और जब रेजिस्टेंस ज़ोन को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया तो हमने सिंपल, जब दोबारा मार्केट रेजिस्टेंस ज़ोन में आएगी हम यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल देख के ट्रेड लेंगे। ट्रेड लेने के बाद 1:2 का टारगेट और इस रेजिस्टेंस के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, हमने इस रेजिस्टेंस पे गोल्ड को सेल किया, रेजिस्टेंस के ऊपर टारगेट स्टॉप लॉस और 1:2 हम टारगेट सेट कर देंगे। देखो ईज़िली मार्केट ने हमें टारगेट दे दिया, 1:2। क्लियर है? हम इसे लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते थे अगर हमें लिक्विडिटी का पता होता, जो हम आगे पढ़ेंगे लिक्विडिटी क्या होती है। यहाँ पर देखो ये थी हमारी बाय साइड लिक्विडिटी और मार्केट ने ईज़िली हमें यहाँ पे टारगेट दे दिया। ठीक है? सिंपल इसी तरह अब हमारे सामने यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिला, यानी यहाँ पर हमारी जो लास्ट रेजिस्टेंस थी उसको मार्केट ने ब्रेक किया, तो अब ये जो हमारी रेजिस्टेंस है, अब ये क्या बन गई, हमारी सपोर्ट। ठीक है, अब इस सपोर्ट एरिया पे मार्केट आई, रिजेक्शन कैंडल बनी, सिंपल हमने अपनी रिजेक्शन कैंडल से गोल्ड को बाय किया, रिजेक्शन कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस रखा, 1:2 का टारगेट सेट कर दिया। देखो इजीली मार्केट ने हमें टारगेट दे दिया, 1:2 नहीं बल्कि यहाँ पे हमें अच्छा टारगेट मिला है, 1:4 तक
मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये हमारा सपोर्ट ज़ोन था। मार्केट ने सपोर्ट ज़ोन पे टैप किया, रिजेक्शन कैंडल। फिर वही बात, हमने अपने रिजेक्शन कैंडल के बाद ट्रेड ली, लो के नीचे स्टॉप लॉस रखा, 1:2 का टारगेट सेट किया और ईज़िली मार्केट ने हमें टारगेट दे दिया, ठीक है। अब ये हमारा रेजिस्टेंस ज़ोन था, ठीक है। रेजिस्टेंस ब्रेक हुई हमारी, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद सपोर्ट बनी, यहाँ पे थोड़ी सी साइडवेज हुई मार्केट। फिर जब मार्केट ने नीचे इधर आई, यहाँ पे एक सपोर्ट ली, इस रेजिस्टेंस पे टैप करके थोड़ी सी सेलिंग आई और यहाँ से मार्केट ने फिर एक सपोर्ट ली और मार्केट अपसाइड चले गई। देखो, हमने इस सपोर्ट को मार्क कर लिया। अब ये सपोर्ट हमने मार्क की, मार्क करने के बाद देखा यहाँ पे बहुत सारी रिजेक्शन कैंडल हमें देखने को मिली। हमने सिंपल यहाँ से बाय की ट्रेड की, ठीक है, और लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस सेट किया, 1:2 का टारगेट सेट किया। ईज़िली मार्केट ने हमें यहाँ पे भी टारगेट दे दिया, ठीक है। फिर ये एक हमारा सपोर्ट ज़ोन, ये वाला जहाँ से मार्केट बार बार टैप करके ऊपर की तरफ गई, हमने सिंपल अपना ये वाला एरिया मार्क किया, क्योंकि हमें पता है हम यहाँ पे बाय की ट्रेड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ट्रेंड बुलिश है, ठीक है। अगर यही ट्रेंड बेयरिश होता तो हम हर रेजिस्टेंस पे गोल्ड को सेल करने की ट्राई करते। अब यहाँ पर फिर एक सपोर्ट, फिर हमने सपोर्ट एरिया पे गोल्ड को बाय किया, लो के नीचे स्टॉप लॉस रखा और यहाँ पे हमें 1:2 का इजीली मार्केट ने टारगेट दे दिया। क्लियर है? ये है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं रीटेस्ट और चार्ट पैटर्न के बारे में, फिर उसके बाद हम अपने सेशन को एंड की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, चार्ट पैटर्न क्या होता है? चार्ट पैटर्न बहुत सारी तरह के होते हैं। हम कुछ चार्ट पैटर्न पे बात करेंगे जिसमें ट्रायंगल है और बुलिश फ्लैग और बेयरिश फ्लैग, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बुलिश फ्लैग के बारे में। अब मिसाल के तौर पे मान लो मार्केट एक एरिया से अपसाइड जा रही है और अपसाइड जाते जाते फिर मार्केट में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ये देखो, अब इस तरह का हमें कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि ये जो हमारा ट्रेंड है ये बुलिश है। बुलिश ट्रेंड के बाद बुलिश ट्रेंड के बाद इस तरह की हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिली, ठीक है। जब ये इस तरह का कुछ मूव आया तो हमने सिंपल इसको मार्क कर लिया, ये एक फ्लैग की तरह है। देखो, यहाँ पे ऊपर और नीचे बहुत साइड हमें इक्वल मार्केट देखने को मिल रही है, या इक्वल नहीं भी हो, कुछ इस तरह का फ्लैग टाइप बना हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये फ्लैग का झंडा डंडा आ गया और ये हमारा फ्लैग आ गया। सिंपल ये फ्लैग हमने मार्क कर लिया। अब इस पे ट्रेड कैसे करेंगे? बुलिश फ्लैग है, हमें पता है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, यानी अब ट्रेंड में है। अब हम ट्रेड कैसे करेंगे? रीटेस्ट के बाद हमेशा ट्रेड ट्रेड करनी होती है, ठीक है। चाहे मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे, चाहे मार्केट किसी एरिया को ब्रेक करे, सपोर्ट को ब्रेक करे, रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, हमने रीटेस्ट पे ट्रेड करनी होती है। ये सबसे पहला काम है हमारा। स्टेप वन है कि हमने बुलिश फ्लैग को मार्क कर लिया, ये हमारा बुलिश फ्लैग है। अब मार्केट इसमें बुलिश फ्लैग को इसे अपसाइड ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद इसे रीटेस्ट करे। अब यहाँ पर हमें ये रीटेस्ट देखने को मिल रहा है। देखो, ये एक रेजिस्टेंस थी और ये एक सपोर्ट थी, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट आई, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसे रीटेस्ट करने आई। अब जब ये रीटेस्ट करने आई तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे बाय की, यहाँ से हम गोल्ड को बाय करेंगे और लो के नीचे अपना टारगेट रख लेंगे। और यहाँ हमारा जो लास्ट मूव आया है, यानी इस लो से इस हाई तक, हम इस मूव को मार्क कर लेंगे कि ये कितना मूव आया हुआ है, ठीक है। हमने इस बाएं मूव को मार्क किया और अपने एंट्री पॉइंट के ऊपर उठा के इसे रख दिया, ठीक है। अब देखो, हमारा लो के नीचे स्टॉप लॉस हो गया, ये हमारा टारगेट आ गया। सिंपल यहाँ से अब हम जो ट्रेड लेंगे, मार्केट हमें यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत दे हो सकता है, उसके बाद फिर हमें टारगेट दे देगी, ठीक है। सिंपल इस तरह से हमने ट्रेड करनी है।
बुलिश फ्लैग पर। इसी तरह हमारे सामने एक होता है बेयरिश फ्लैग। अभी बुलिश फ्लैग को हम मार्केट पे समझ लेते हैं कि बुलिश फ्लैग मार्केट पे कैसा दिखता है। देखो, यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ से अपसाइड आई। अपसाइड आने के बाद हमें एक फ्लैग टाइप देखने को मिल रहा है। ठीक है? ये देखो, ये आ गया हमारा फ्लैग। यहाँ से मार्केट में मूव आया हुआ है। ठीक है? इस लो से इस हाई तक। सिंपल, ये हमारा बुलिश फ्लैग आया। फ्लैग के बाद अब हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने इस फ्लैग को अपसाइड ब्रेक कर दिया। ये जो ग्रीन कैंडल आई हुई है बड़ी, इसने इस फ्लैग को अपसाइड ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक और ग्रीन कैंडल, ये रेड वाली कैंडल हमारी रिटेस्ट कैंडल है, यानी इस कैंडल ने इसको रिटेस्ट किया। ठीक है? हमेशा जब भी आपने फ्लैग मार्क करना है ना, ये सिंगल ट्रेंड लाइन से मार्क नहीं करना, बल्कि आपने ये जो पैरेलल चैनल लिखा हुआ है ना, इससे आपने फ्लैग या कुछ भी चीज़ को मार्क इससे करना है। ठीक है? हमने इसको मार्क कर लिया। देखो, रेड वाली कैंडल ने आके इसको रिटेस्ट किया। सिंपल, हमने यहाँ रिटेस्ट पे ट्रेड रखी अपनी, लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस सेट किया। अब जो हमारा लास्ट बाय मूव आया हुआ है, इस लो से इस हाई तक। ठीक है? हम इसको कैप्चर कर लेंगे। ये हमने मार्क कर लेना है। इसको हमने यहाँ से यहाँ तक मार्क किया, उठा के अपनी एंट्री के ऊपर सेट किया और ये अपने टीपी को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है? सिंपल, हमें ईज़िली यहाँ पर टारगेट मिल गया। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मार्केट ने हमें टारगेट दिया। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट में सही हो, तो आपने ट्रेड लेनी है, पेशेंस के साथ काम करना है, ट्रेड लेनी है, स्टॉप लॉस लगाना है, टेक प्रॉफिट लगाना है। आपने ये नहीं देखना ये मार्केट में थोड़ी-सी सेलिंग आ रही है तो आप इससे घबरा के बाहर आ जाओ। जब आप ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करते हो, उसके बाद अगर मार्केट लॉस में जाती है, तो आप अपनी ट्रेड को लॉस में होल्ड करते हो, स्टॉप लॉस हिट होने का वेट करते हो। तो जब आप ट्रेड में आपकी ट्रेड जब पॉजिटिव जाती है, प्रॉफ़िट दे रही होती है, तो आप छोटा-सा प्रॉफ़िट लेके निकल जाते हो। तो इस तरह से नहीं होता। आपने जब स्टॉप लॉस हिट होने का वेट करना है, तो आपने टीपी हिट होने का भी वेट करना है। सिंपल, आपने मार्क कर लिया, आपको पता है मार्केट इतना जाएगी, तो आप अपने अपने मर्ज़ी से बुकिंग ना करो, हाँ, लेकिन अपनी ट्रेड को सेव कर लो। जैसे यहाँ से हमने ट्रेड ली है, हम अपना एसएल ब्रेक इवन कर दें या स्टॉप लॉस छोटा कर दें, या अपने स्टॉप लॉस को उठा के पॉजिटिव में रख दें और फिर अपनी ट्रेड को चलने दें। या अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट ली हुई है या मिनी लॉट ली हुई है, तो आप उसका 50% या 80% बुक करके 1:1 या 1:2 पर उसे मैं फुल टीपी तक होल्ड रखें और टीपी हिट होने का वेट करें। ठीक है? ये हमारा बुलिश फ्लैग है। इस तरह हमें बुलिश फ्लैग बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है? अभी मज़ीद देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ से मार्केट अपसाइड आई। अपसाइड आने के बाद हमें यहाँ पर एक फ्लैग देखने को मिला। ये फ्लैग थोड़ा-सा मज़ेदार नहीं है, लेकिन है फ्लैग। ठीक है? हमने इस बुलिश फ्लैग को मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद हमने देखा कि ये बुलिश फ्लैग ब्रेक हुआ। नेक्स्ट कैंडल ने रीटेस्ट किया। ठीक है? हमने यहाँ रीटेस्ट पे अपनी ट्रेड प्लान की। लो के नीचे, फ्लैग के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखा। ये हमारा लास्ट बाइंग मूव आया हुआ है। हमने अपना लास्ट बाइंग मूव कैप्चर किया, मार्क किया और अपने एंट्री के ऊपर उठा के रख दिया। ठीक है? सिंपल, हमने यहाँ पे टीपी सेट कर दिया और देखो इजीली मार्केट ने हमें टारगेट दे दिया। इसी तरह हमें और भी बुलिश फ्लैग्स देखने को मिलेंगे जिन पे हम इजीली ट्रेड करके प्रॉफिट कर सकते हैं। हफ्ते में आपको 1, 2, 3, 4 ऐसी ट्रेड्स मिल जाएँगी जिस पे आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है? अब यहाँ पर देखो ये ट्रेंड सेलिंग है, तो इसमें हम बेयरिश फ्लैग ढूँढेंगे और सेल साइड ट्रेड करेंगे। हमेशा बुलिश ट्रेंड में बुलिश फ्लैग देखेंगे और बाय साइड ट्रेड करेंगे। क्लियर है? अब काफ़ी दिनों से मार्केट में हमें बेयरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है और उससे पहले था बाय मूव बुलिश ट्रेंड। ठीक है? अब यहाँ पर देखो, ये हमारे सामने एक वैसा ही फ्लैग है जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है? ये फ्लैग इस तरह का है कुछ। अब ये हमारा फ्लैग मार्केट ओपनिंग पर अपसाइड ब्रेक हो गया, लेकिन फिर इसको रीटेस्ट करने नहीं आया, तो यहाँ पर हमारी कोई ट्रेड नहीं बनी। ठीक है?
लेकिन अगर हम देखें, अगर कोई मेंबर यहाँ से भी ट्रेड एंटर करता और उसको अगर आइडिया होता कि बुलिश ट्रेंड है और मार्केट ने ऊपर जाना है, तो ये हमारा एक सपोर्ट एरिया भी है। देखो, हमेशा मैंने बताया बुलिश ट्रेंड में सपोर्ट से हम बाय करेंगे। सपोर्ट एरिया रिजेक्शन कैंडल, यहाँ से हमने गोल्ड को बाय किया, लो के नीचे स्टॉप लॉस रखा, ठीक है। ये देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आप यहाँ से पकड़ लोगे मार्केट को। लास्ट हमारे पास जो मूव आया हुआ है यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है। सिंपल, हम नहीं तो नहीं, ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, थोड़ा 50% भी अगर हमें मिलता है तो हम लेकर मार्केट से बाहर हो जाएंगे। और देखो, ये हमने इस एरिया को मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद हमने अपने टीपी को एक्सटेंड किया और ये देखो मार्केट ने हमें टारगेट दे दिया। सिंपल, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, बस आपने कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है। इसको बैक टेस्ट करो, इस पे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के बाद फिर आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन रियल रियल अमाउंट पे, लाइव अकाउंट पे ट्रेड नहीं करना, फ़िलहाल डेमो ट्रेडिंग पे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के बाद जब इसमें आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाए, प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, कम से कम महीना या 2 महीना आप इस पे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के बाद फिर आप इन्वेस्टमेंट करो और छोटी-सी अमाउंट से इसको टेस्ट करके देखो कि आपके एनालिसिस कैसे हैं, आपकी ट्रेडिंग कैसी है, फिर उसके बाद मुझे बताओ। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे बेयरिश ट्रेंड के बारे में और बेयरिश फ्लैग, ठीक है, कि सेल साइड ट्रेड कैसे लेनी है, बुलिश ट्रेंड में किस तरह ट्रेड करनी है, वो हमने समझ लिया। फर्स्ट स्टेप, मार्केट ओपन करने के बाद आपने ट्रेंड फाइंड करना है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। जब आप ट्रेंड फाइंड कर लोगे, फिर आपने अपनी ट्रेड को आपने अपने कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करना शुरू करना है, अपने लेवल्स मार्क करने हैं। फिर उसके बाद जब आपके लेवल्स मार्क हो जाएँ, थर्ड स्टेप, मार्केट आपके ज़ोन में आ जाए, आपके लेवल पे आ जाए, फिर आपने वहाँ से अपनी ट्रेड एंटर करनी है और अपने टीपी और स्टॉप लॉस के साथ जाना है, ठीक है? ना ही तो टेक प्रॉफिट से पहले बुकिंग करनी है, ना ही स्टॉप लॉस से पहले। चाहे मार्केट इधर भी आ जाए ना, इधर स्टॉप लॉस हिट करने भी आ जाए, जब भी आपने ट्रेड क्लोज़ नहीं करनी, आपने हिट होने का वेट करना है। स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कोई रिवेंज ट्रेड नहीं करनी, सब्र करना है। मार्केट फुल टाइम चल रही है, ठीक है? आपको बार-बार मौका मिलेगा। अगर आपके पास पैसा है, आप ट्रेड कर सकोगे। अगर आप एग्रेसिव होके अपने कैपिटल को लॉस कर दोगे, फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो बेहतर है, वेट करो, सब्र से काम लो। अगर आपका मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर देती है, नेक्स्ट सेटअप पे ट्रेड करो, रिवेंज ट्रेड बिल्कुल नहीं करो, ठीक है? अगर ज़्यादा रिवेंज ट्रेड करने का हो रहा है, मोबाइल बंद करो, सेटअप बंद करो, बाहर चले जाओ, गेम्स खेलो, लेकिन रिवेंज ट्रेड मार्केट मार्केट में नहीं करना, ख़ास तौर पे गोल्ड पे, ठीक है? अब मैं देखूँगा कमेंट बॉक्स में जो आपके क्वेश्चंस आए हुए होंगे, नेक्स्ट सेशन में उस पे करूँगा। बाकी जो हमारा सीक्वेंस से चल रहा है, इसी इसको भी आगे लेके चलेंगे, आपके सवाल के जवाबात भी देंगे। और मेरी मेरी कोशिश है कि हम लाइव न्यूज़ ट्रेड भी किया करेंगे, ठीक है? लाइव न्यूज़ ट्रेड, लाइव बैठेंगे यूट्यूब पे ही और एफओएमसी डेटा, सीपीआई डेटा, पीपीआई, एनएफपी डेटा पे हम यूट्यूब पे लाइव आकर न्यूज़ ट्रेड किया करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा सेशन रहा होगा। तो अगर समझ आए तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मज़ीद आपको इस तरह का अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। बाय बाय।